हेलो गाइस, हम लैमेज थ्योरम पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी ई whose end A is fixed has weight W1 and W2 attached to it A, B and C. It passes round a small smooth pulley at D carrying a weight of 300 Newton at the free end A is shown in figure. If in the equilibrium position BC is a horizontal and AB and CD makes 150-degree angle and 120-degree angle. With BC find tension in the portion AB, BC and CD of the string, magnitude of weight 1 and weight 2. की कंसेप्ट वी नो अबाउट लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम क्या होता है? मान लो कि किसी भी जॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं F1, F2 एंड F3 इस तरह से लग रहे हैं और F3 के सामने वाला एंगल θ3 होगा, F2 के सामने वाला एंगल θ2 होगा और F1 के सामने वाला एंगल θ1 होगा। इसमें एक रिलेशन आता है F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B और C है। C पर लैमिज थ्योरम लगाएंगे क्योंकि इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं। मान लो कि AB टेंशन T1 है, BC में टेंशन T2 है और CD में टेंशन T3 है और DE में टेंशन T4 है। इसमें साफ पता चल रहा है कि T3 और T4 इक्वल ही होंगे और इक्वल टू 300 न्यूटन। नाउ पॉइंट सी पे देखते हैं। पॉइंट सी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स T3 जो ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है W2 और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है T2। W2 के सामने वाला एंगल 120 डिग्री है, T2 के सामने वाला एंगल 150 डिग्री है, T3 के सामने वाला एंगल 90 है। मुझे सारे एंगल पता चले हैं तो मैं यहाँ लैमिज थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलो यहाँ हम लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। T2 अपॉन साइन 150 इक्वल टू W2 अपॉन साइन 120 इक्वल टू T3 की वैल्यू 300 न्यूटन है तो 300 अपॉन साइन 90। दो के फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे। T2 अपॉन साइन 150 इक्वल टू 300 अपॉन साइन 90। यहाँ से हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो T2 इक्वल टू 300 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90। तो T2 की वैल्यू 150 न्यूटन आएंगी। तो हमने T2 की वैल्यू फाइंड कर चुकी है और अब W2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। W2 अपॉन साइन 120 इक्वल टू 300 अपॉन साइन 90। यहाँ से हमें W2 की वैल्यू मिलेगी। W2 इक्वल टू 300 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। W2 इक्वल टू 259.80 न्यूटन। यहाँ हमने W2 की वैल्यू फाइंड की है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अभी पॉइंट B पर लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट B पे देखो, लाइन BC पे टेंशन T2 है, लाइन AB पे टेंशन T1 है और नीचे के साइड में W1 के अपोजिट का एंगल 150 डिग्री है, T2 के अपोजिट का एंगल 120 है और T1 के अपोजिट का एंगल 90 डिग्री है। अप्लाई लैमिज थ्योरम। T1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू W1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120। यहाँ भी हम दो फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे। T1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू 150 अपॉन साइन 120। यहाँ से हमें T1 की वैल्यू मिलेगी। तो T1 इक्वल टू 214 इंटू साइन 90 अपॉन साइन 120। हमें T1 की वैल्यू 173 न्यूटन मिली है। W1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू 150 अपॉन साइन 120। यहाँ से हमें W1 की वैल्यू मिलेंगी। W1 इक्वल टू 214 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 120। W1 इक्वल टू 159.10 न्यूटन। हमें W1 की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा।